नमस्कार प्यारे बच्चों। आज है दिनांक 6 अगस्त वर्ष 2021। 9वीं कक्षा में हमने पोर्शन पूरा कर दिया है। जो आपकी फर्स्ट यूनिट टेस्ट होगी उसमें मैथ्स 1 के भी 2 चैप्टर आएंगे, मैथ्स 2 के भी 2 चैप्टर आएंगे और दोनों में 2-2 चैप्टर कंप्लीट हो चुके हैं पूरे। तो इस समय रिवीजन लेक्चर चल रहा है। आपको कहीं कोई डाउट हो किसी सवाल में तो आप पूछ सकते हैं। किसी को कुछ पूछना तो नहीं है? ठीक है, तो फिर आप लोग कुछ पूछना नहीं है तो फिर मैं जिसको जो सवाल दूंगा फिर उसको वो करना होगा। कल हम लोग ने ये पहला सवाल तो कर दिया था, दूसरा भी उसके जैसा ही था, तीसरा हम लोग ने शायद नहीं किया था। अच्छा, इसमें एक चीज समझ लो, 25% पोर्शन रिड्यूस है। इसलिए देखो, पहले के 3 सवाल मैंने जो सवाल मैंने यहाँ पे कट किए हैं वो परीक्षा में नहीं पूछे जाएंगे। जो सवाल मैंने यहाँ कट किए हैं वो परीक्षा में नहीं पूछे जाएंगे। तो हाँ, मुझे जहां तक याद है पिछले लेक्चर में हम लोग ने ये रिवाइज किया था कि नहीं किया था, इसका रिवीजन तीसरे सवाल का नहीं किया। नहीं किया था ना, तो चलो आज इसको भी रिवाइज कर लेते हैं। तो कौन करके बताएगा? आपको याद है ना कैसे करते हैं इसको? जब याद दिलाऊं मैं? अगर किसी को नहीं याद है तो बोलो बेटा, मैं याद दिला दूं। कोई है जिसको नहीं याद है हाँ, नहीं याद है किसी को? ठीक है, देखो करना क्या है बेटा। इसमें क्या दिया है कि नीचे जो जानकारी दी गई है उसके आधार पे बताओ कि कौन सा बिंदु अन्य 2 बिंदुओं के मध्य है, और यदि बिंदु एक रेखीय नहीं हो तो वैसा लिखिए। यानी पहले हमको ये बताना है कि एक रेखीय है कि नहीं, फिर अगर एक रेखीय है तो कौन सा बिंदु मध्य में है। तो पहले हम लोग ये देखेंगे कि एक रेखीय है कि नहीं। तो इसमें क्या देखना है, सबसे बड़ा कौन सा? 10, यानी पी क्यू सबसे बड़ा है, तो उसको छोड़ दो। बाकी बाकी दोनों छोटे हैं, 7 और 3 छोटे हैं। तो लोग को प्लस करके देखो, 7 + 3 कितना आएगा? 10, यानी ये बड़े वाले के बराबर आ गया ना। तो अगर दो छोटे छोटे दूरियों को प्लस करने पे अगर वो बड़ी वाली दूरी के बराबर आता है तो ये जो बिंदु पी, आर और ये क्यू है ये एक रेखीय होंगे। इतना पता चल जाता है। ये समझे कि नहीं? हाँ, उसके बाद में अब हमको बताना है कि कौन सा बिंदु किसके मध्य में है। तो देखो, ये पी आर और क्यू आर ये दोनों छोटी छोटी दूरियां है ना, पी आर और क्यू आर। इन दोनों में मुझे बताओ कौन सा पॉइंट दोनों में है? आर दोनों में है। तो इसका मतलब है जो बिंदु आर है वो बिंदु पी और क्यू के मध्य में होगा। ऊपर पूछा था ना कौन कौन सा बिंदु अन्य 2 बिंदुओं के मध्य में है। तो पी आर और क्यू आर में आर दोनों में है, तो आर जो है वो बिंदु पी और क्यू के मध्य में होगा। सवाल समझे कि नहीं? वापस से देखो, दूसरा देखो, सबसे बड़ी दूरी क्या है? 8 है, बाकी दोनों छोटी छोटी हैं। तो इनको प्लस करके देखो क्या बड़े वाले के बराबर आता है क्या? 6 + 4 करेंगे तो 8 नहीं आ रहा है। इसलिए ये एक रेखी इसलिए ये क्या एक रेखा में होगा क्या? इसलिए यहाँ ये दो बिंदु आर एस और टी है वो एक रेखी नहीं है। तो फिर इसके आगे बोलने की जरूरत ही नहीं, कुछ खत्म। वापस यहाँ देखो, सबसे बड़ी दूरी क्या है? 16 है, बाकी तो छोटी छोटी दूरियां हैं, 9 और 7। तो इन छोटी दूरियों को प्लस करो। तो इसका मतलब ये जो बिंदु ए
9 और 7 को प्लस करने पे 16 आ रहा है, बड़ी वाली दूरी के बराबर आ रहा है। तो मतलब बिंदु ए, बी और सी ये तीनों एक रेखी है। अब मुझे बताओ कौन सा बिंदु मध्य में होगा? ए बी सी में सी मध्य में होगा। कैसे पता चला सी मध्य में होगा? हाँ, ये दोनों छोटी छोटी दूरियों में सी दोनों में आ रहे हैं। ये जो छोटी छोटी दूरियां हैं, सी दोनों में आ रहा है, तो सी जो है मध्य में होगा। तो इसमें से आप कैसे करोगे? लिखने कैसे? प्लस करके देख लेना कि 10, 7 प्लस 3 बराबर 10। इसका मतलब बिंदु पी आर क्यू एक रेखी है। ठीक है। फिर लिख देना क्यू बिंदु पी तथा आर के मध्य में है। कौन करके दिखाएगा? कोई एक करके दिखाओ मुझे। कौन बोला? हरीश की आईडी से कौन? हरीश की आईडी से कौन जुड़ा है? ठीक है रितिका, करो, करके दिखाओ। पहला ही सवाल करके दिखाओ। वीडियो ऑन करो बेटा रितिका। पेन से लिखो ना बेटा, पेंसिल से क्यों लिख रही हो? क्लियर दिखता नहीं है। पेन नहीं है क्या आपके पास? थोड़ा सा नोटबुक ऊपर कर लो, ऊपर सरका लो थोड़ा सा। हाँ, अब दिख रहे हैं। यस। डिस्टेंस पी क्यू 10 दिया है। डिस्टेंस पी आर 7 है। 7 प्लस 3 10 आ रहा है, करेक्ट। इसलिए बिंदु एक रेखी है। फिर कौन सा बिंदु किसके मध्य में है वो लिख दो। बिंदु आर कैसे आएगा बेटा? हाँ सॉरी, हाँ करेक्ट करेक्ट करेक्ट, सही लिख रही हो, सही लिख रही हो। बराबर बराबर। बिंदु आर यह बिंदु पी तथा क्यू के मध्य में है। शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया। तालियां बजा दो रितिका के लिए। हाँ, आवाज आ गई, आवाज आ गई, आ गई। अच्छा, दूसरा दूसरा कौन करेगा? तीसरे का दूसरा कौन करेगा? जल्दी बोलो। क्या नाम है बेटा? ठीक है दीपक, करिए तीसरे। हाँ, तीसरे का दूसरा करिए। दीपक। दीपक करने जा रहे हैं तीसरे का दूसरा। जल्दी करो बेटा, ताकि ज्यादा से ज्यादा सवाल हम लोग कर सकें। थोड़ा फास्ट करिए।
अपना वीडियो बड़ा कर सकते हो, छोटा दिख रहा है आपका वीडियो, स्क्रीन छोटी दिख रही है। रोटेट कर दो वीडियो तो शायद बड़ा दिखेगा। वीडियो को रोटेट करने के लिए कह रहा था। हाँ, अब बड़ा दिखा। लिखा आपने? दिख नहीं रहा है कुछ। कहाँ चला गया ये? लेफ्ट हो गया। वापस आया, वापस आया। वापस ऐड हुआ है। तो नेटवर्क का प्रॉब्लम होगा उसका। चलो कोई बात नहीं, चलो अगले सवाल पे चलो। चलें क्या? ये तो आप समझ गए कैसे करना है। हम्म। ये चौथा सवाल आता है सबको? आता है बेटा? अ, हीरा लाल के आईडी से कौन जुड़ा हुआ है? क्या नाम है बेटा? नाम फिर नहीं सुन पाया ठीक से, नाम आपका क्या? वापस रिपीट। साक्षी। ठीक है साक्षी, चौथा सवाल करोगी आप? करिए। इसमें सभी विकल्पों पर विचार करने के लिए कहा गया है। मतलब एक बार बी बीच में लेके देखना है, एक बार सी बीच में लेके देखना है, एक बार ए बीच में लेके देखना है। जल्दी सॉल्व करिए, फास्ट। कैमरा आपका ऑफ है। हम्म। बेटा मैं समझा नहीं आपने क्या किया यहाँ पे। ऐसे नहीं करना था बेटा। ऐसे नहीं करना है बेटा, मैं आपको फिर से समझा देता हूँ कैसे करना है इसको। मैं समझा दूँ आपको? ठीक है, मैं समझाता हूँ आपको, रुको। देखो क्या दिया है, संख्या रेखा पर ए बी सी ऐसे बिंदु है जिसमें ए सी 10 है, सी बी 8 है। तो ए बी की लंबाई ज्ञात करना, सभी विकल्प पर विचार करना है। तो सभी विकल्प मतलब क्या? एक विकल्प तो ऐसे होगा कि बी बीच में हो, दूसरा विकल्प ऐसा हो सकता है कि सी बीच में हो, तीसरा विकल्प ऐसा हो सकता है कि ए बीच में हो। ए बीच में रहेगा तो बी और सी साइड में रहेंगे। ये तीन विकल्प हो पॉसिबल है ना? या तो बी बीच में होगा, या तो सी बीच में होगा, या तो ए बीच में होगा। तो पहला विकल्प देख लेते हैं कि अगर बी बीच में है तो हम लोग कैसे लिख सकते हैं, ए बी प्लस बी सी बराबर ए सी होगा ना। आप लोग ने बोला था ना, जब बिंदु एक रेखी होता है तो दो छोटे छोटे को प्लस करते हैं तो बड़े वाले के बराबर आता है। तो ए बी बी सी छोटा है, तो ए बी और बी सी को प्लस करेंगे तो ए सी के बराबर आएगा।
फिर ए बी की लंबाई कितना दिया है हमें? हमें देखो ए बी हमें ज्ञात करना है। ए बी क्वेश्चन मार्क है, ए सी 10 है और सी बी 8 है। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया। ए बी कितना है? ए बी हमें मालूम नहीं है। बी सी 8 है और ए सी 10 है। 8 को वो साइड ले जाएंगे तो ए बी क्या हो जाएगा? 10 माइनस 8, ए बी हमें 2 मिल जाएगा। ये पहला विकल्प हो गया। हमको बोला है सारे विकल्प पे विचार करो। तो दूसरा विकल्प क्या है? ए डैश सी डैश बी दूसरा विकल्प है। यहाँ पर क्या होगा? ये जो ए बी है वो ए सी और सी बी के बराबर होगा। ए सी प्लस सी बी के बराबर होगा। जो बड़ी वाली दूरी है वो दोनों छोटी दूरी के बराबर। तो ए बी बराबर ए सी कितना दिया है? 10 दिया है। सी बी कितना दिया है? 8 दिया है। तो यहाँ ए बी हो जाएगा 18। समझे? तीसरे विकल्प की बात करें, तीसरा विकल्प मतलब ए बीच में, तो बी डैश ए डैश सी। यहाँ ये दो छोटी दूरियां जो है, मैं जानबूझ के ए बी को बार बार लेफ्ट में ही लिख रहा हूँ क्योंकि हमें ए बी ज्ञात करना है, तो बाद में यहाँ से यहाँ ना करना पड़े, इसलिए जानबूझ के मैं ऐसे लिख रहा हूँ। तो बी ए प्लस ए सी करेंगे तो बी सी के बराबर आएगा। दो छोटी दूरियां बड़ी वाली दूरी के बराबर। अब हमें बी ए ज्ञात करना है। बी तो बी ए बोलो या ए बी बोलो, एक ही बात है। ए सी कितना? 10 और बी सी है 8। तो बी ए कितना जाएगा? 8 माइनस 10। देखो ये प्लस और ये माइनस है, तो इसका प्लस 8 और इसका माइनस 8 कट जाएगा, तो भी -2 बच जाएगा। लेकिन दूरी, कोई भी दूरी कभी माइनस में नहीं आ सकती है, इसलिए ये विकल्प संभव नहीं है। दूरी दूरी ऋणात्मक, हाँ ऋणात्मक नहीं होती, इसलिए बी डैश ए डैश सी संभव नहीं है, ये विकल्प नहीं हो सकता। ऐसे इसको करना है। कर लो प्रैक्टिस बेटा। इसको अच्छे से आप लोग अभ्यास कर लेना घर पे। छठवां सवाल। छठवां सवाल देखो, ये भी वैसे ही है जैसे हम लोग कर रहे थे। ए डैश बी डैश सी दिया है, हमें यहाँ ए बी का ज्ञात करना है। तो देखो ए बी प्लस बी सी कैसे होगा? ए सी होगा। जैसे अब मैंने अभी आपको बताया वैसे ही करना है ना, तो ए बी मिल जाएगा। वैसे ही देखो ये आर एस टी है, आर डैश एस डैश टी है, तो यहाँ पर आर टी ज्ञात करना है। तो आर टी कैसे करेंगे? आर टी बराबर आर एस प्लस एस टी। तो आर एस, तो उसका मान डाल देना, आर टी मिल जाएगा। नहीं कर पाओगे? फिर थर्ड वाला, थर्ड भी ऐसे ही है। ये बताओ, तीन आरेखीय बिंदु से कौन सी आकृति बनती है, ये बताइए आप लोग। त्रिभुज बनता है। शाबाश। तो 1.1 यहाँ पे पूरा हो जाता है। 1.1.2 का कोई एक सवाल करके दिखाओ आप लोग। वीडियो ऐसे कैसे होगी? हाँ अब क्लियर है ना? चलो ये करके बताओ। आपको क्या बताना, देखो वैसे ही है, हमें बताना है कि रेख डी तथा रेख ए बी ये सर्वांगसम है या नहीं है। तो कैसे करते हैं? डी की लंबाई निकालते हैं। कैसे? जो बड़ा निर्देशांक माइनस छोटा निर्देशांक, सिखाया था ना आपको। फिर फिर ए बी की दूरी निकालो, बड़ा निर्देशांक माइनस छोटा निर्देशांक। अगर दोनों की दूरी या दोनों की लंबाई अगर समान आ गई तो वो सर्वांगसम है, अगर समान नहीं आई तो सर्वांगसम नहीं है। तो कोई करके दिखाएगा या मैं करूं? नहीं समझ में आया तो फिर से बता रहा हूँ, किसी ने कहा समझ में नहीं आया। बेटा हमको बताना है कि रेखाखंड सर्वांगसम है या नहीं। तो सर्वांगसम रेखाखंड सर्वांगसम कब होते हैं? जब उनकी लंबाइयां समान होती है, लंबाइयां बराबर होती हैं। तो पहले हम डीई की लंबाई निकालेंगे। डीई की लंबाई कैसे निकालेंगे? बड़ा निर्देशांक माइनस छोटा निर्देशांक। बड़ा निर्देशांक है 9, छोटा निर्देशांक है -7। तो ये तो सिखाया था ना बेटा, किसने पूछा था ये?
हाँ बोलो कितना आएगा, डीई की लंबाई कितनी आएगी? हाँ हाँ, तो यस, तो 9 और 7 16 आ जाएगा। फिर ऐसे ए बी कितना आ जाएगा? यस, 5 -3 है ना, तो 5 + 3 8 आ जाएगा। तो ये दोनों दोनों की लंबाई बराबर नहीं है, इसलिए ये इसलिए ये सर्वांगसम नहीं है, आरेखी नहीं, सर्वांगसम है कि नहीं वो बताना है। हम्म। हाँ, सब ऐसे ही करना है, कोई एक करके बताओ ना कोई तो। कौन? बार बार आप ही करोगे बेटा, कोई और तो करो। कोई एक करके दिखाओ, रितिका को छोड़ के, क्योंकि रितिका ने अभी किया था। हाँ, क्या नाम है बेटा आपका? आदित्य, ठीक है आदित्य, आप करके दिखाओ। कुमकुम चौहान, ये लेक्चर ज्वाइन करने का टाइम है? 23 मिनट। हाँ ठीक है, सॉल्व करो फिर शेयर करो। कुमकुम चौहान की आईडी से कौन जुड़ा हुआ है? बताएंगे ही नहीं। गलती एक्सेप्ट करने की भी डेयरिंग रखनी चाहिए। पहली बात तो गलती करिए मत, किया है तो उसे स्वीकार करिए और उसे दुरुस्त करिए। आपको टाइम पे लेक्चर अटेंड करना चाहिए। हाँ, आपने नाम नहीं बताया अपना। कुमकुम, क्यों लेट हुआ बेटा? अच्छा ठीक, ठीक है बेटा, हाँ बेटा बोलिए। हाँ ठीक है, सॉल्व करिए चलिए। केतन कुमार अभी की आईडी से कोई जुड़ा है? मैंने अभी भी बोला कि समय पर लेक्चर अटेंड किया करो। क्या नाम है बेटा केतन कुमार की आईडी से जो जुड़े हैं अभी? केतन कुमार की आईडी से कौन जुड़ा है? लेट आए हो बेटा, लेट आने के बाद सॉरी तो बोल दिया करो। लेफ्ट हो गया, ठीक। दिखाओ, शेयर करो, स्क्रीन शेयर। सर क्लियर नहीं दिख रहा बेटा, कैमरे के सामने नोटबुक रखो अच्छे से। अ,
अभी भी क्लियर नहीं दिख रहा है तुम्हारी नोटबुक। नोटबुक एक जगह। पर आपने। हाँ अभी थोड़ा क्लियर दिखा, हाँ अभी दिख रहा है, एक सेकंड में, हाँ। बीसी बराबर, हाँ एक मिनट दिख रहा है, मुझे दिख रहा है। क्या है, आपने क्या लिखा? बीसी कौन सा कर रहा है आपने, सेकंड किया है क्या? अच्छा बीसी, तो बीसी 5 - 2 तो। हाँ कितना लिखा है? 5 - 2 3। टू को यहाँ ब्रैकेट में लिखने की जरूरत नहीं थी क्योंकि टू माइनस में नहीं है ना। AD, तो -3। ए ए AD कहाँ निकाला आपने? AB क्यों निकाल रहे हो बेटा? आपके पास किताब नहीं है क्या? तो दूसरे कोई दूसरा मोबाइल हो तो उसमें आप महाराष्ट्र बुक, जो बोर्ड बुक्स का ऐप पता है क्या हो, तो उसमें डाउनलोड कर लीजिए ना, तो वो एक फोन से वो टेक्स्ट बुक खोल देने का। तो यहाँ पर गलती कर दिया है बेटा आपने। चलो बेटा, दूसरे लेक्चर का टाइम हो रहा है, मेरे को लेक्चर यहाँ स्टॉप करना पड़ेगा। कितने लोग जुड़े हुए थे? 2, 2 4, 2 6, 2 8, 2 10, 2 12, 2 14, 17 लोग जुड़े हैं। 17, एक और जोड़ लो 18, क्योंकि दो लोग जुड़े हुए हैं, 18। तो आज कुल 18 लोग जुड़े थे। तो 18 लोग जुड़े थे। अब कल क्या रिवाइज करोगे? कल मैथ्स 1 करते हैं, मैथ्स 1। मैथ्स 1 का पहला चैप्टर आप लोग रिवाइज करके रखिए। और उसको सॉल्व करके लिख करके रिवाइज करना है, ऐसे मौखिक नहीं। तो कल मैथ्स 1 पहला चैप्टर समुच्चय, इसका रिवीजन होगा और आप लोग को सॉल्व करना रहेगा, तैयार करके आना। ओके, तो ये लेक्चर यहीं पे स्टॉप होता है।